नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं लवीना और मैं स्वागत करती हूं आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। हर किसी के लिए सफलता जरूरी है, खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए उनके आगे आने वाले जीवन के लिए सफलता बहुत जरूरी है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि विद्यार्थियों को कैसे होगी सफलता की प्राप्ति, किस दिशा में और कहां बनाए स्टडी रूम जिससे कि आपको मिलेगी सफलता। साथ ही अगर आप भी पढ़ाई करते हैं लेकिन उसके बाद भी परीक्षा में आपको कुछ याद नहीं रहता, तो उसके लिए असरदार उपाय क्या हैं। विद्यार्थियों की कैसे बढ़ेगी स्मरण शक्ति, कैसे बढ़ेगा विद्यार्थियों का आत्मविश्वास, क्या है विद्यार्थियों की सफलता का मंत्र खास। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज हम विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। विद्यार्थी सफलता प्राप्ति के लिए क्या खास उपाय करें, बताइए हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत श्रेष्ठ प्रश्न आपने किया है। स्मरण शक्ति के लिए आजकल लोगों को कुछ भी पूछो तो या तो फोन का सहारा लेंगे या तो इंटरनेट का सहारा लेंगे। नकल करने के लिए बच्चे फोन ले जाते हैं, उसमें भी कुछ न कुछ रहता है। ये शिक्षा और ज्ञान के लिए उचित नहीं, कदापि उचित। जब तक विद्यार्थी चलता फिरता और विद्यार्थी का मस्तिष्क चलता फिरता कंप्यूटर ना हो, स्मरण पटल पर उसके सब कुछ संग्रहित न हो, वो विद्यार्थी नहीं हो सकता। वो पेट पालने के लिए भले ही बहुत बड़े पैकेज पर नौकरी पा जाए, लेकिन एक क्षण 42 वर्ष से 52 वर्ष के मध्य में स्मृति पटल उसका शून्य की अवस्था को पहुंच जाएगा। क्यों? उसके वैज्ञानिक आधार है प्रारब्ध की ऊर्जा। प्रारब्ध की ऊर्जा को द्वितीयेश और पंचमेश से जोड़ा है ज्योतिष विज्ञान। पंचम भाव सूर्य का है, यानी जिन विद्यार्थियों को स्मरण शक्ति के अभाव में आज पाठ पढ़ा, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ऐसी दफा, सवेरे पढ़ो और शाम को सफा, ये सुना गया है। ऐसी स्मरण शक्ति किस मतलब की? अगर वो शाम को साफ हो गई तो वृथा श्रम हो गया। इसके लिए प्रारब्ध की ऊर्जा बहुत उत्तरदायी है। अगर पंचमेश सूर्य द्वितीय भाव पर स्थित हो जाए या पंचमेश सूर्य की दृष्टि द्वितीय पर पड़ जाए, अविस्मरणीय उस जातक की स्मरण शक्ति रहेगी। और जिनका द्वितीयेश या द्वितीय घर में शनि बैठ जाए, पंचम में शनि बैठ जाए, तो वो अध्ययन तो बहुत करेगा, उच्च कोटि का पुरुषार्थी होगा, लेकिन एक ही शब्द बार बार कहेगा, यार आता तो था हमको लेकिन उस समय याद नहीं आया। या कुछ छात्र कहेंगे, हमें याद है, आप पहला शब्द बता दो फिर हम बता देंगे। यानी इसको कहते हैं निपिंग इन द बट। वेस्टर्न में निपिंग इन द बट का मतलब आपके पास स्मरण शक्ति तो है, लेकिन पूर्व जन्म का ढक्कन उसको ढक देता है, इसलिए आपको कोई स्मरण दिलाए तो याद आता है, अन्यथा नहीं। इसके लिए सर्वोत्तम उदाहरण आप हनुमान को ले लो। ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, समस्त ज्ञान में प्रथम स्थान पाने वाला सूर्यलोक में स्मृति पटल पर कुछ भी नहीं रह पाता था। क्यों? द्वितीय घर में सूरज के साथ शनि बैठा है ना। वृश्चिक लग्नी हनुमान, तो उनको कुछ भी याद नहीं रहता कि मैंने कुछ पढ़ा भी, मैंने कुछ अध्ययन भी किया हुआ। लेकिन जब जामवंत जैसा पूर्व जन्म का मित्र मिलता है, तब वो समझाता है कि राम काज लगी तब अवतारा। पूर्व जन्म की ऊर्जा को जगा दिया ना जामवंत ने, तो सब कुछ याद आ गया। यानी छात्र को राशि के अनुसार, जो जिस राशि का है उसके अनुसार उसको जागृत अवस्था प्राप्त कराने पर प्रारब्ध की ऊर्जा से स्मृति पटल को बहुत ही मजबूत किया जाना सर्वथा आज की देश काल परिस्थिति में प्रासंगिक है। ये तो आपने बताया सफलता प्राप्ति के कुछ खास उपाय। अब हम आपसे जानना चाहेंगे
कि घर की किस दिशा में और कहाँ स्टडी रूम सेटल करना चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों को मिलेगी सफलता। सबके मकान बड़े नहीं होते और सबको सौभाग्य नहीं है कि वो कुलीन परिवारों में जन्म ले। हमने स्वयं रोड की ट्यूबलाइट के नीचे बैठकर अध्ययन किया है, जब हमारे घरों में लाइट नहीं होती थी और मिट्टी का तेल नहीं मिलता था लैंप जलाने। ये सत्य है। ऐसे विद्यार्थियों को मकान और कितना बड़ा है कितना छोटा है, स्टडी रूम छोड़ो, कहीं भी जगह मिल जाए, लेकिन आपकी कुर्सी और आपका मुख, यही वास्तु का काम करेगा। आपकी कुर्सी चाहे जैसे हो, लेकिन कुर्सी पर आपका सिर नहीं दिखना चाहिए। तब आप देखें, माननीय जजों की कुर्सी को देखें आप, वो बैठ जाते हैं कुर्सी में तो उनसे एक हाथ ऊपर, उनके सिर के ऊपर कुर्सी होती है। इसके पीछे वैज्ञानिक आधार है कि जिससे तत्काल निर्णय सुनाते समय उनके मस्तिष्क में हजारों साइटेड केसेस जो अध्ययन के उपरांत उनके मस्तिष्क में पड़े हैं, वो प्रज्वलित अवस्था को प्राप्त रहे। लॉजिक, इलॉजिक, गेस, स्पेकुलेशन एंड इमेजिनेशन which is based on evidences must be found in your स्मरण शक्ति और मेमोरियल डिक्शनरी which is found inside your left brain। दूसरी बात, पश्चिम की तरफ पीठ हो, पूरब की तरफ मुख हो, तो जितना पढ़ोगे सब कुछ टेप हो जाएगा मस्तिष्क में। नंबर 3, पोज बदलते रहना चाहिए। कभी पैर लटकाकर, कभी वीरासन पर, कभी धनुषासन पर, कभी हनुमान के आसन पर, कभी लक्ष्मण के आसन पर। इन आसनों का प्रयोग कर अध्ययन करने पर स्मरण शक्ति मजबूत ही नहीं होती, अपितु दीर्घकालिक स्मरण शक्ति की पृष्ठभूमि तैयार होती है। ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। त्रिपाठी जी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई तो बहुत करते हैं, तैयारी तो बहुत करते हैं, मगर परीक्षा में उन्हें कुछ याद नहीं आता, तो उनकी स्मरण शक्ति बेहतर हो उसके लिए वो क्या असरदार उपाय करें, बताइए हमारे दर्शकों को। उन विद्यार्थियों को जो असफलता का मुख बार बार देख रहे हैं, उन्हें अपने वायु तत्व को, प्रगल्भित अवस्था को, प्रकीर्ण अवस्था, ये 2 अवस्थाएं हैं, पर पहुंचा देना चाहिए। यानी जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं। ओम मंगलो भूमि पुत्र श्रेणर्ता धन प्रदाय स्त्रियाश्रो महाकाया सलोकन विरोध का लोहितो लोहिताचस्व सामगा नाम कृपाकर धरात्मजा कुजो भमो भूतिदो भूमि नंदना। मैंने सांस नहीं ली। यानी अगर 2 वाक्य या 3 वाक्य एक साथ बोलें और बीच में सांस ना ले याद करते समय, तो वो विद्यार्थी सफलता का केंद्र भी बन जाएंगे कालांतर में। तो त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि पश्चिम की ओर पीठ और पूरब की तरफ मुख करके पढ़ाई करने से हमारी याददाश्त तेज हो सकती है। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे अपने अंदर आत्मविश्वास आप कैसे जगा सकते हैं, उसके लिए क्या खास उपाय हैं। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं कि विद्यार्थियों के लिए सफलता प्राप्ति के खास उपाय क्या हैं। त्रिपाठी जी, ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ लोगों के अंदर आत्मविश्वास नहीं होता, सब कुछ आते हुए भी उन्हें सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता। तो अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाने के लिए विद्यार्थी क्या खास उपाय करें, बताइए हमारे दर्शकों को। आत्मविश्वास पर तो बहुत अच्छे लेख और बहुत अच्छे निबंध और बहुत अच्छे गद्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य में उच्च कोटि के साहित्यकार, इन्होंने अपनी छायावादी गद्यांशों में और पद्यांशों में यह सिद्ध किया है कि आत्मविश्वास न तो घटाया जा सकता है और न बढ़ाया जा सकता है। ये जन्मकालिक स्थिति को प्राप्त होता है, क्योंकि आत्मविश्वास इज इक्वल टू योर सोल, आत्मा। रामचरितमानस का पहला पेज खोलो तो लिखा है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। विश्वासी महादेव कहा गया है, विश्वास को ही इष्ट कहा गया है, और इष्ट घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता। हाँ, अग्नि कभी घटाई और बढ़ाई नहीं जा सकती, उसको प्रगल्भित और प्रज्वलित किया जा सकता है।
अन्यथा आत्मविश्वास के रूप में माचिस की डिब्बी में बंद अग्नि जब आप प्रगल्भित अवस्था को प्राप्त करा देंगे तो आकाश तक टच कर लेगी, आकाश तक स्पर्श कर लेगी। सिद्ध हुआ, आत्मविश्वास निर्भर करता है आपके देश काल और परिस्थिति पर और आपके ज्ञान और आपको आपके गुरु पर। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आज हमें त्रिपाठी जी ने। इसी के साथ वक्त हो चला है जानने का हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं रश्मि बोल रही हूँ उत्तराखंड नैनीताल से। तो गुरुजी मेरी परेशानी है कि मेरे पूरे शरीर में छेद दाग है जिसकी वजह से मेरी पूरी फैमिली और मैं परेशान है। ये मुझे 8-9 साल की थी मुझे तब से है। मेरी जन्म तिथि है 30 अक्टूबर 1989 रामनगर। गुरुजी मुझे प्लीज इसका उपाय बताइए। कन्या तुला स्वाति, स्वाति नक्षत्र का जल अगर मिल जाए या स्वाति नक्षत्र कैलेंडर में लगा लो, इस समय ओस खूब पड़ रही, बड़ी थाली या बड़ी परात रख लो छत पे और रात भर में इसमें ओस स्वाति नक्षत्र की पड़ेगी। उसको पूरे शरीर में लगाओ, उसको जीभ में लगाओ, आंखों में लगाओ, कनपट्टी में लगाओ, तत्काल रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगी। नंबर 1, पीठ के बल न लेट के पेट के बल सूर्य की रोशनी में 7 मिनट 2 सेकंड अवश्य लेटो। सनबर्न्स के विषय में मत सोचना। आजकल ज्यादातर लोग रोगों चौड़ी के रोग लोगों को इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो पूरा शरीर ढके रहते हैं और सूरज को पहुंचना उनके शरीर में बिल्कुल असंभव हो गया है। घरों में तो अब मल्टी स्टोरीड में तो घर तो सूरज तो नसीब ही नहीं होता, इसलिए ये रोग बढ़ रहे हैं। जो आज काला पैदा हुआ है वो कल गोरा हो जा रहा है, जो आज गोरा पैदा हुआ वो कल काला हो जा रहा है। उसका कारण देश काल और परिस्थिति के अनुसार आचरण न करना। बृहस्पतिवार को रश्मि आप अपने घर से निकलो, यहाँ वास्तु कुछ और ही बोल रहा है आपका। आप अपने घर से निकलो, घर से निकलते ही लेफ्ट हैंड साइड चलो, छत्रिक 18 यानी 180 पग या न्यूनतम 18 पग चलोगे तो यहाँ पर आपको एक सिद्ध मजार मिलेगी। मस्जिद हो, मजार हो, ये मिले। यहाँ की मिट्टी बृहस्पतिवार को उठा लाना, सामने से, अंदर मत जाना, और इसका लेप करके थोड़ी देर बैठो और फिर स्नान करो, तत्काल लाभ की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आइए जान लेते हैं हमारे अंतिम कॉलर की क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम अमित कुमार गुप्ता है। मैं मिर्जापुर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि है 26/4/1979। अब जन्म स्थल मिर्जापुर है। गुरुजी कृपा करके मैं मार्गदर्शन दें, कुछ मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करूँ, उसके लिए कुछ मार्गदर्शन। मेष में से सुनी बहुत नोट कमाओगे दोस्तों, बहुत नोट कमाओगे। नोट रात दिन सपने में नोट गिनते हो, आपको चाहे प्रत्यक्ष रूप से मिले या न मिले। एक बात बताऊं, जब कभी मंगल और चंद्रमा की युति हो जाए या शुक्र और चंद्रमा की युति हो जाए तो धन आप ही आवत हाथ पसारे। काहे से आएगा? लोहे का काम करो, लोहे की बनी वस्तुओं का काम करो, काली चीजों का काम करो, सीमेंट का करो, राख का करो, डीजल का करो, पेट्रोल का करो, ग्रीस का करो, सेंट का करो, मौज में आ जाओगे। प्रोवाइडेड भारत के सामुद्रिक बेल्ट या विदेश की सामुद्रिक भूमि से आपका इसका जुड़ाव हो। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे कब करें शुभ कार्यों का आरंभ, किसके सम्मान से बढ़ेगा आपका सम्मान, कैसे विशेष फलदायी है आज का दान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 11 जनवरी और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। पौष मास शुक्ल पक्ष 14 तिथि बुधवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 21 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में। राजेश जी, जैसा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन दान हमारे लिए कितना फलदायी होगा, बताइए हमारे दर्शकों को। आज तो वैसे डबल फायदा है। आज बुधवार का भी दिन और चंद्रमा भी आज मिथुन राशि में, और मिथुन राशि के स्वामी भी आज बुध हैं। बुधवार का वैसे तो अपने आप में एक महत्व होता है, भगवान श्री गणेश जी का यह दिन होता है और आज के दिन विशेष रूप से शुभ कार्य करने का विशेष महत्व होता है। और आज के दिन कुछ बहनों को, मौसियों को, बुआओं को दान करने का भी विशेष महत्व होता है।
बुधवार के दिन यदि कोई व्यक्ति व्रत करता है तो उसके घर में उत्तम संतान मिलती है। बुधवार को दान करते हैं तो घर के लोगों को सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आपने बताया आज के दिन दान करना हमारे लिए कितना शुभ होगा। अब हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कर्क राशि के जातकों के बारे में। आज के दिन उनके लिए क्या खास है और कैसा रहेगा उनका दैनिक राशिफल। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज मंगल की विशेष कृपा है। मंगल की कृपा हो तो स्थायी संपत्ति का लाभ बहुत जल्दी मिल जाता है और आज आप बात स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन की करेंगे जो सफलता की ओर आपको ले जा रही है। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर दिन है। शांत रहकर काम करना चाहिए। दूसरों पर भरोसा थोड़ा सा कम करें। मिथुन राशि व्यक्तियों पर आज बुध की विशेष कृपा रहेगी। विजय श्री भी मिलेगी, तनाव भी मुक्त होगा और आपके कार्य घर बैठे आज बन जाएंगे। दूरभाष पर ही बहुत सारे कार्य संपन्न होंगे। कुल मिलाकर कम मेहनत में अच्छी सफलता मिलेगी। कर्क राशि व्यक्तियों को आज तालमेल बैठाकर काम करना होगा। थोड़ा सा सजग रहना होगा। वैसे आज आपका दिन अच्छा चल रहा है परंतु थोड़ी सी लापरवाही में कई बार लंबा नुकसान हो जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। तालमेल बैठाकर चलें, बेहतर होगा। तो जैसे कि कर्क राशि के जातकों के लिए राजेश जी ने बताया कि आज तालमेल बिठाकर कार्य करें, जो भी कार्य करें उसे सावधानी से करें। राजेश जी, जैसा कि आप बता रहे हैं बुधवार के दिन दान करना कितना लाभकारी है, तो आज के दिन कुछ उपाय भी होंगे जिनका हमें खास ध्यान देना चाहिए। बुधवार का अच्छा फायदा लेने के लिए सबसे पहले तो आप घर की कन्याओं को ही कुछ ना कुछ आप भेंट दें, क्योंकि पहला अधिकार घर की कन्याओं पर होता है। यदि यहाँ नहीं कर सकते तो बाहर घूमते हुए छोटी बच्चियाँ मिल जाती हैं, आप उनको भी कुछ धन दान दे सकते हैं। और ऐसा भी नहीं करें तो किसी भी देवी जी के मंदिर में एक श्रीफल भेंट जरूर करें। यह आपके उत्तम फल को देने वाला होगा, दोष को मिटाने वाला होगा। खास उपायों के बाद अब हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। आज के दिन उनके लिए क्या खास है, कैसा रहेगा उनका आज का दिन। सिंह राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है। आज आप बहुत प्रसन्न रहेंगे, मन भी प्रसन्न है, वातावरण भी आसपास प्रसन्नता वाला मिलेगा। सायंकाल आनंद के साथ व्यतीत होगी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं दोपहर के बाद कुछ संकेत भी विपरीत हैं कि आप गलत जगह पैसा खर्च कर रहे हैं। सबसे पहले जुए सट्टे शेयर से आप दूर रहें। दूसरा, जहां पैसा खर्च कर रहे हैं परिजनों की सलाह लें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का अच्छा दिन है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, विशेषकर वाहन चलाने में। बाकी योग आपके बहुत अच्छे हैं, धन की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आज ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने भगवान के दर्शन करके निकलें, अच्छा रहेगा। तो जो काम कर रहे हैं लिख कर कार्य करें ताकि आपका कोई कार्य छूटे ना, सफलता अच्छी मिले। जैसा कि आज बुधवार का दिन है राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आज के दिन हमें किन चीजों में सावधानी बरतनी चाहिए, हम क्या करें और क्या ना करें। बुधवार के दिन विशेष रूप से कुछ सावधानी तो बहुत आवश्यक होती हैं और वह सावधानी है आप अपनी घर की कन्याओं को आज आप शब्द ना कहें। महिलाओं से थोड़ा सा अदब से ही पेश आएँ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब बुधवार के दिन यदि महिलाओं का हम अपमान करते हैं तो हमारे घर में पत्नी का दोष बढ़ जाता है, घर में अच्छी संतानों की प्राप्ति नहीं होती है। इसका विशेष ध्यान रखें। अब वक्त हो चला है जानने का अंतिम 4 राशियों के बारे में, यानी धनु से मीन राशि के जातकों का कैसा रहेगा दैनिक राशिफल। आज के दिन उनके लिए क्या खास है। धनु राशि व्यक्तियों का आज अच्छा दिन है। घर परिवार आज आपका सुकून में है और परिजन के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। मकर राशि व्यक्तियों का तो दिन मुझे लग रहा है आज सबसे अच्छा दिन है। आज आपको अच्छे रूप से सफल होंगे, लोग आपकी मदद भी करेंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों को आज थोड़ा सा कुछ गलत सुनने को मिल सकता है, लेकिन वह खबर झूठी ही होगी। या जो भी काम चल रहा है थोड़ा सा काम रुक सकता है। तनाव में नहीं आए, मात्र 2 दिन का इंतजार करें, सफलता निश्चित है। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज थोड़ा सा स्वार्थी रहकर कार्य करने का दिन है। आपके व्यक्तिगत कार्य संपन्न होंगे, लेकिन जो जिम्मेवारी आपने ली हुई है उसमें आपकी थोड़ी सी गलती से नुकसान हो सकता है, नहीं चाहते हुए भी। इसका विशेष ध्यान रखें। आज आप अपने काम से काम रखें, अच्छा होगा। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।